हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान। दोस्तों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स या कंपोनेंट्स ऑफ एंड्रॉयड ऐप्स। एंड्रॉयड ऐप्स के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और या अथवा इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, कैसे बना है बेसिक, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल में। एंड्रॉयड ऐप कंपोनेंट्स, इसके बेसिकली चार कंपोनेंट्स होते हैं। पहला एक्टिविटीज, दूसरा सर्विसेज, तीसरा ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स, चौथा कंटेंट प्रोवाइडर्स। ये चारों कंपोनेंट से मिलकर ही एक ऐप बनता है और परफॉर्म करता है। तो हर एक कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल से देखेंगे। एक्टिविटीज एक्टिविटीज बेसिकली एक सिंगल स्क्रीन होती है जो कि यूजर से इंटरफेस हो पूरी तरह, और उस पर हम एक्शन परफॉर्म कर सकें, तो वो एक्टिविटीज कहलाएगी। जिसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। पब्लिक क्लास, मेन एक्टिविटी, एक्सटेंड एक्टिविटी। इस क्लास के जरिए हम उसे अपने कोड में एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्टिविटीज यूआई और ईएक्स यूएक्स का कॉम्बिनेशन होता है। उस पे जो स्क्रीन पे यूआई दिखाते हैं और उसके बैकएंड का जो कोडिंग होता है उसका कॉम्बिनेशन होता है। यह दो फाइल को कंटेन करके रखती है। पहला मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल और मेन एक्टिविटी डॉट जावा। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, ए एक्टिविटीज है। एक स्क्रीन यहाँ पर दिया है, ये बेसिक एक्टिविटी है। जब हम कोई ऐप बनाते हैं तो एक बेसिक एक्टिविटी लेते हैं जिसमें केवल यहाँ बैक जाने के लिए दिया रहता है और मेनू ऐसे दिया रहता है, तो इसे बेसिक एक्टिविटी कहते हैं। और ये इम्पटी एक्टिविटी, जहाँ पर बस बैक जाने के लिए है पर यहाँ पर मेनू नहीं दिया है, पूरा एम्प्टी है। जब इसमें हम यहाँ से सब भी लगा सकते हैं अपने कोडिंग से। और ये फुल स्क्रीन एक्टिविटी, जिसमें हम फुल स्क्रीन को ऐसे जब करते हैं तो एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं और ये यूजर इंटरफेस भी दिख रहा है। गूगल एड के लिए एक एक्टिविटी है, गूगल मैप के लिए एक्टिविटी। ये सब अलग अलग एक्टिविटीज हैं। लॉगिन के लिए एक एक्टिविटी हो गई। ऐसे एक सिंगल पेज जहाँ पर हम कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं और कुछ यूआई भी रहती है, उसे एक्टिविटी कहते हैं। अगला है सर्विसेज। सर्विसेज क्या होता है? सर्विसेज ऐसा कंपोनेंट है जब हम कोई ऐप रन करा रहे हैं, कोई एक एक्टिविटी रन करा रहे हैं, तो अगर उस समय हमें कोई दूसरा ऐप रन कराना है तो बैकग्राउंड में हम चाहते हैं कि हमारा भी ऐप रन करे, जो प्रोसेस हो रहा है वो होता रहे। जैसे फाइल डाउनलोड कर रहे हैं गूगल से, तो हम और कहीं और जाकर दूसरा ऐप ओपन कर रहे हैं, फिर भी वो फाइल डाउनलोड होती रहेगी बैकग्राउंड में। तो वहाँ पर सर्विसेज कंपोनेंट होते हैं। गाना भी सुन रहे हैं तो गाना का ऐप है, तो उसके पीछे बैकग्राउंड में सॉन्ग चलता रहता है और हम दूसरा काम भी करते रहते हैं, तो ये सर्विसेज कंपोनेंट से होता है। इसको इसका स्ट्रक्चर ये है। इसे सर्विस नाम के ऐसे लाइब्रेरी से हम लोग पैकेज से एक्सटेंड कर लेते हैं। और इसके बाद आता है ब्रॉडकास्ट रिसीवर। ब्रॉडकास्ट रिसीवर मतलब जैसे हम कोई भी ऐप हो, अपना मैसेज या कॉल कुछ भी ब्रॉडकास्ट कर रहा हो, तो हमारे ऐप में जो उसे रिसीव करना रहता है, रिसीव करने की क्षमता रहती है, तो वो ब्रॉडकास्ट रिसीवर कंपोनेंट के द्वारा किया जाता है। जैसे कोई हमारे पास कॉल कर रहा है, तो जो हमारे मोबाइल पे हमारे ऐप के अंदर पॉपअप खुल के आता है कि कॉल को ऐसे उठाना है, जो सिंबल बन के आता है उसे ब्रॉडकास्ट रिसीवर कहते हैं। ब्रॉडकास्ट रिसीवर कंपोनेंट के द्वारा ही होता है। मैसेज आता है तो हमें पॉपअप खुल के दिखाई देता है, ये सब हम ऐप में ऐड करते हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर से। कंटेंट प्रोवाइडर मतलब इसके नाम से ही पता चलता है कि हमें कंटेंट प्रोवाइड करता है। मतलब इसका यूज तब होता है जब हमें किसी ऐप में अपने कंटेंट को प्रोवाइड करना हो, जो भी हो, फोटो, इमेज या किसी और को भेजना है, तो उसे कंटेंट प्रोवाइडर हैंडल करता है।
इस मेथड को हैंडल करने के लिए, ये प्रक्रिया को हैंडल करने के लिए कंटेंट रिजॉल्वर क्लास का यूज होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कंटेंट प्रोवाइडर क्लास से एक्सटेंड कर सकते हैं अपने कोडिंग में। तो ये रहे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, या आप कहें कंपोनेंट्स ऑफ एंड्रॉइड ऐप, जिसको हमने जाना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।